देखिए, बेताल जैसे एक एंटिटी होती है जो कि धरती पे जैसे भूत प्रेत रहते हैं, डाकनी शाकनी रहती है, ठीक है। और बेताल जो होते हैं जैसे कि इनके अगर नाम से देखोगे बेताल, ताल, ये ताल के नीचे रहते हैं। अभी आपने बताया था कि मरे हुए को जिंदा करना, क्या ये पॉसिबल है? तंत्र में हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। मरे हुए के आप आधा एक घंटे तक जीवित कर सकते हो। ये जो बोलते हैं भूत, क्या ये सच है? आपने देखा है कभी? भूत हमने देखे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं गुरु तारा तारेश्वर जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि तंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और बलि का मतलब किसी की हत्या करना नहीं होता, बलि का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आइए जानते हैं हम उनसे। हेलो सर। जय माता, जय माँ कामाख्या। हम आपको एक बात बताते हैं कि एक साधक हमारे पास आया था जो कि नए साधना में क्षेत्र में था। उन्होंने शमशान में बिना अपनी सुरक्षा किए, बिना गुरु धारण किए उन्होंने साधना स्टार्ट की। तो उनके पीछे 28 आत्मा उनके पीछे पीछे पड़ गई थी, जिनके अंदर से 4 बच्चों की आत्मा थी और कुछ औरत की आत्मा थी, कुछ बूढ़े की आत्मा थी, ऐसे करके उनके पीछे पड़ गई थी। तो हमने उनके अंदर से वो चीज़ों को निकाला, उनको शमशान में ही मिलाकर उनके वस्त्र वहीं जला के हमने वो सब चीज़ों से उनको पीछा छुटाया। अभी आप बता रहे थे बेताल, बेताल के बारे में। अब हमारे लिए तो, हम कुछ ऐसे लोगों के लिए तो वर्ड ही बिल्कुल नया है, तो ये क्या होते हैं? देखिए, बेताल जैसे एक एंटिटी होती है जो कि धरती पे जैसे भूत प्रेत रहते हैं, डाकनी शाकनी रहती है, ठीक है। और बेताल जो होते हैं जैसे कि इनके अगर नाम से देखोगे बेताल, ताल, ये ताल के नीचे रहते हैं, पाताल के नीचे। बेसिकली इनसे अगर कोई भी काम करवाना होता है तो इनको बुलाना पड़ता है। आप इनको रक्त दे के बुला सकते हो, बलि दे के बुला सकते हो आप इनको। ये जब आप इनको बुलाते हो तब आपको इनको भोग देना पड़ता है, बिना भोग के ये काम नहीं करते। फिर इनको बुलाने के बाद ये आपका सारा काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिद्धि चाहिए वो भी आपको ये आराम से ला के दे सकते हैं, धन दौलत सब कुछ आपको ये ला के दे सकते हैं। किसी की मारण विद्या करनी हो, ये आपको 100% एकदम श्योर है। बेताल इन सब कामों के लिए बेताल को बुलाया जाता है। तो अच्छा, ये तो बेताल की बात हुई, और बाकी और कौन कौन सी साधनाएं या तरीके हैं जिनसे हम बेनिफिट ले सकते हैं अपने? साधनाएं तो बहुत सारी है। इस सृष्टि में बहुत सी साधनाएं हैं जो भगवान शिव ने बनाई हुई है। पहले तो बेसिकली आप देखिए, मंत्र साधना, सबसे पहले बेसिक साधना का जो बेस आधार होता है वो मंत्र होता है, ठीक है। आजकल हम देखते हैं कि मंत्र को कोई भी जपता है, फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो मंत्र होता है इसको भगवान शिव ने श्रापित किया हुआ है। इसको जब मतलब पुराने समय में हर कोई व्यक्ति मंत्रों से सब कुछ काम कर लेता था, खाना भी मंगा लेता था, पानी भी मंगा लेता, हर एक चीज़ वो मंत्रों द्वारा काम कर लेता था। तो भगवान शिव ने मंत्रों को श्राप दिया था। इसलिए जब तक मंत्र का श्राप कीलन नहीं होता, उसका शुद्धिकरण नहीं होता, संस्कार नहीं होता, तब तक मंत्र व्यर्थ है। इसलिए बोलते हैं कि मंत्र को जपने से पहले गुरुमुख होना जरूरी है। गुरु के मुख से अगर वो मंत्र निकलता है तो वो शुद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र को अगर आप 1000 बार भी जपोगे ना, तब आपको कोई ना कोई सिद्धि मिलेगी। आपने कौन कौन सी सिद्धियां हासिल करी हैं? देखिए, हम शाक्त संप्रदाय से आते शक्ति के उपासक हैं। हमने तारा माँ की सिद्धि हासिल की और माँ कामाख्या की सिद्धि हासिल की है। हमने एक बॉडी के अंदर 3 देवियों को बुलाया था। एक तो माँ मातंगी जो नील सरस्वती है, तांत्रिकों की महाविद्या महादेवी है, और एक माँ तारा और एक माँ कामाख्या। तीनों देवी को जब हमने एक बॉडी में बुलाया तो वो प्रकट हुई। उससे साबित होता है कि हमने तीनों महाविद्याओं में सिद्धि हासिल कर दी। सिद्धि का मतलब होता है प्रूफ करना। तो हमने वो चीज़ प्रूफ की है कि उससे हमने सिद्धि हासिल की है। हमने माँ तारा की सिद्धि हासिल की जिसमें 6 क्रम आते हैं। आपने जो साधना जो करी हैं, तो ये क्या सारी ही अच्छे कामों के लिए यूज होती हैं, या इनका कोई डार्क साइड भी है, लाइक जैसे कोई किसी का कुछ खराब करना? देखिए, साधनाएं सब लोग अपने फायदे के लिए ही करते हैं, कोई भी भगवानों के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। अब कोई डार्क होता है, कोई वो होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग कर रहे हो तो वो गुड होती है, और उसका अगर बुरा उपयोग कर रहे हो तो वो बैड होती है। तो आप जैसे बोलते हो ना कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आज मैं अपनी
तंत्र सिद्धि से अगर किसी का मारण कर दूंगा तो वो ब्लैक मैजिक हो जाएगी। अगर उसी से मैं किसी मरे हुए को जिया दूंगा तो वो गुड मैजिक हो जाएगा। तो ऐसा कोई रेमेडी, जैसे सबसे एक ऐसी कोई रेमेडी को कोई बिल्कुल अपने डेथ बेड पे है, बिल्कुल वो अभी उसके बचने के आसार बहुत कम है, और कोई ऐसा रेमेडी जिससे उसमें वापस ठीक हो जाए, ऐसा कुछ है? अगर वो एजेड है तो फिर तो उनको जाना नहीं, चाहिए। यंग है। अगर वो यंग है, अगर उनको आप बचाना चाहते हो तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना होता है। उसका हवन होता है, उसके अंदर फिर एक मृत्यु संजीवनी, आपको एक यंत्र बनाना पड़ता है। सबसे पहले उसके अंदर आपको ब्रह्ममंडल बनाने पड़ते हैं माँ के, उसमें अष्टकमल होते हैं। फिर उसके ऊपर उस व्यक्ति को लेटाया जाता है, फिर उसके ऊपर दिए रखे जाते हैं। दिए जो होते हैं ना, 7 दिए रखे जाते हैं। एक में दूध भरा जाता है, एक में पानी भरा जाता है, एक में मूत्र भरा जाता है, गोमूत्र। ऐसे करते हुए 7 वो दिए होते हैं। उसके ऊपर फिर आपको हवन करना पड़ता है किसका, महामृत्युंजय का। फिर उन दियों में जो वो लिक्विड फॉर्म में जो होती है वो आपको उस व्यक्ति को पिलाना होता है और वो 100% सही होता है। ये हमारा देखा हुआ है, हमने किया हुआ भी। हमारे गुरुजी हैं जो बंगाल के हैं, जो हमने सारी सिद्धियाँ की बंगाल से की है, शमशान के ऊपर बैठ के की है, जितनी भी है A to Z हमने एकदम, तब जाके हमें ये सारी नॉलेज वहाँ से ही मिली है हमारे गुरुजी से। अगर किसी पे काला जादू आपने बोला नहीं होता, अगर उसको लग रहा है कि उसके ऊपर है ऐसा कुछ, तो उसका क्या उपाय है? देखिए, अगर किसी पे तंत्र होता है तो उसके 3 उसको मतलब सिग्नल मिलेंगे, तन, मन और धन। वो तन से भी जाएगा, उस मतलब हेल्थ खराब हो जाएगी। मन से भी जाएगा, उसका मन उच्चेतना में रहेगा, मतलब उचित हो जाएगा कि यार मन नहीं लग रहा। और धन से तो वो वैसे जाएगा। अगर ये तीनों अगर है तब उसके ऊपर तंत्र है। और अगर तंत्र है तो फिर क्या करें? अगर तंत्र है तो आपको सबसे इजी मैं आपको एक उपाय बताऊं। अगर आप पे कोई भी तंत्र हो, आपको एक देसी अंडा लेना है, अपने ऊपर से 7 बार उल्टा मार के चौराहे पे जाके फोड़ दो। और चौराहे पे जाके फोड़ने के बाद बेसिकली ये अंडा बलि के स्वरूप में हम काम लेते हैं। चौराहे पे जाके उसको बलि देते हैं और उसको बोलते हैं, जो चौराहे वाली माता होती है जिसको गुड़गांव वाली माता भी बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कि जैसे तेरे चारों रास्ते खुले हुए हैं ना, हमारे भी चारों रास्ते खोल और मेरी भेंट स्वीकार कर। ये करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने बोला कि आपने शमशान में जाके सिद्ध किया, ऐसा क्यों है? शमशान में ही क्यों जाके सिद्ध करना पड़ता है? हमने जो सिद्धि की है वो महाश्मशान में जाके सिद्धि की है। जैसे कि आप मणिकर्णिका घाट देखोगे, वो महाश्मशान है, ठीक है। और तारापीठ का जो है वो भी महाश्मशान है। वहाँ पे आप अगर कोई चीज़ को सिद्ध करते हो तो वो सिद्ध होती है। और शमशान में सिद्धि इसलिए की जाती है क्योंकि जो शाक्त संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि शमशान के अंदर हर एक एंटिटी का वास होता है। 360 शक्तियों का वास शमशान में होता है। भूतों की अलग श्रेणी होती है, देवताओं की अलग श्रेणी होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। महाकाली भी वहाँ होती है, भगवान शिव भी वहाँ होते हैं, अघोरी भी वहाँ होते हैं, ओघड़ भी वहाँ होते हैं। A to Z जितनी एंटिटी वहाँ होती है, तो वहाँ जो ऊर्जा होती है ना, नेगेटिवली वो ज़्यादा होती है। तो उसको आपको अपने अंदर ला के पॉजिटिवली आपको उसको काम कराना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बांध कर, पहले अपने आप को बांधना पड़ता है मंत्र स्वरूप, तब जाके आप शमशान में बैठ पाते हो। वरना आप अगर अपने आप को नहीं बांधते और शमशान में अगर आपने 108 मनके की माला को अगर आपने जप भी किया तो आपका विनाश वहाँ शमशान जग जाएगा और आपको ख़त्म कर देगा। मतलब वहाँ पे जप नहीं कर सकते? वहाँ पे हर नॉर्मल पर्सन जप नहीं कर सकते। उसके लिए गुरु दीक्षा होनी जरूरी है, गुरु का मार्ग होना जरूरी है, तभी जाके वहाँ जप कर सकते हैं। और शमशान में जप करने के लिए आपको जो माला चाहिए, जैसे कई लोग रुद्राक्ष की माला लेके वहाँ जप करते हैं। बेसिकली अगर कोई सेव साधक है, भगवान शिव का साधक है, उनके लिए वो अप्लाई होता है। जो शक्ति का साधक है ना, चाहे वो दुर्गा की करो, चाहे 10 महाविद्या की, किसी की भी सिद्धि करो, वो अगर बिना महाशंख की माला लिए वहाँ जप करेगा तो उसका विनाश होगा। महाशंख की जो माला होती है वो 54 मनके की होती है। मन का मतलब समझते हो ना, वो होती है। और वो महाशंख इसलिए बोला जाता है कि एक 4 साल के बच्चे की जो खोपड़ी होती है, उसके आँखों और कानों के जो हड्डियाँ होती है, उनसे वो माला बनती है। और उससे ही शमशान में जप करना है और उससे ही माँ प्रसन्न होती है। फिर वो सब करने के बाद, जप होने के बाद माँ को बलि भी दी जाती है।
बलि इसलिए दी जाती है क्योंकि माँ के पहले आपको डाकनी शाकनी को भोग लगाना पड़ता है। जब तक आप सिक्योरिटी गार्ड को पैसे नहीं दोगे वो आपको एंटर नहीं करेगा। तो इसलिए बलि का स्वरूप इस तरीके से माना गया है यहाँ पे। अभी आपने जो बलि की बात करी, तो वो बलि क्या है, क्या वो ठीक है? देखिए, बलि बल का स्वरूप होता है, जिसमें बल होता है वही बलि दे सकता है। ठीक है, हर एक देवी देवता को बलि इसलिए दी जाती है क्योंकि गिफ्ट होता है उनके लिए, गिफ्ट को बलि गिने। खून की बलि वो नहीं मांगते कभी भी, वो गिफ्ट मांगते हैं, तो वो किसी की हत्या नहीं मांगते। ठीक है, जैसे कि आप अगर तंत्र में देखते हो तो लौंग और इलायची, ये दो इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लौंग जो होता है वो पुरुष तत्व को झलकाता है और जो इलायची होती है वो स्त्री तत्वों को झलकाती है। तो लौंग और इलायची की भी बलि दी जाती है माँ को प्रसन्न करने के लिए। ये देखिए, 7 लौंग और 7 इलायची की हम बलि देंगे। नींबू की भी हम बलि दे सकते हैं, कुष्मांड की भी दे सकते हैं। कुष्मांड वो पेठा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कुष्मांड की दे सकते हैं, अंडे की हम दे सकते हैं, शराब की बलि दे सकते हैं। बेसिकली तंत्र में ना जो शाक्त संप्रदाय है उसमें 3-4 बलि के स्वरूप बताए हैं। पहला बताया है मांस का। मांस जो होता है वो अपने अंदर का जो कर्म होता है, जो आपने कर्म किया है, वो माँ को अर्पित करना ही मांस कहलाता है। किसी की हत्या करके वो मांस नहीं कहलाया जाता। दूसरा है मदिरा। मदिरा को भी अपने ऊपर से उंवार के, ठीक है, आप उसको भी बलि स्वरूप में आप दे सकते हो। तीसरा है खीर। खीर की बलि भी दी जाती है। और चौथा है उड़द। ये 4 बताएंगे कि इसकी बलि माँ को प्रसन्न करती है। माँ के जो साधक होते हैं, चाहे माँ के हो जाए चाहे भगवान शिव के हो जाए, जो तांत्रिक है उनको अगर पंचमकारों का मतलब नहीं पता, मैं आपको पंचमकार के बारे में बताता हूँ। पंचमकार में आता है मांस, मदिरा, मुद्रा, मीन और मैथुन। तो बेसिकली जितने भी तांत्रिक है वो क्या सोचते हैं कि मांस का मतलब होता है जीव हत्या करके वो मांस लाना, मदिरा का मतलब होता है शराब, वो सोचते हैं। ठीक है, और मीन मतलब तो मछली, इसलिए वो मछली माँ को देते हैं। मछली का जो सर होता है माँ को देते हैं मछली। उसके बाद होता है आपका ये मुद्रा। वो सोचते हैं कि इस तरीके से मुद्रा करके माँ को हम प्रकट कर लेंगे, इम्प्रेस कर देंगे। और एक होता है मैथुन, जो कि वो सेक्स से वो करते हैं थोड़ा। पर ये बेसिकली तंत्र के अंदर ये सब कुछ है ही नहीं। माँ इस तरीके से माँ प्रकट नहीं होती। आप एक थाली के अंदर माँ की पूजा कर रहे हो, मांस दे दोगे, मदिरा दे दोगे, ठीक है, उसके बाद आप मुद्रा दे दोगे अपने हाथों से जो भी है, उसके बाद मीन दे दोगे, मछली दे दोगे, पर मैथुन कहाँ से लाओगे? उस थाली में मैथुन कहाँ से आ जाएगा? तो फिर तो ये 4 मकार हो गए ना, पंचमकार कहाँ से हो? तो बेसिकली हमारे शास्त्र में रुद्रायमल तंत्र है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो पहला जो माँ का जो भोग होता है वो होता है मदिरा का। हमारे सहस्त्रार चक्र से लेके जो हमारे मूलाधार में जो अमृत वर्षा होती है, उसको खेचरी मुद्रा बना के उसमें जो बूंद बूंद अमृत टपकती है ना, वो होता है मदिरा का। और जो मांस होता है वो होता है आपके जितने भी कर्म हैं आपने जो किए हैं वो आपको अर्पित करना पड़ता है। ठीक है, और मत्स्य जो होता है, मत्स्य जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स जो मछली के आकार में होती है, ठीक है, ये वो माँ को अर्पित करनी होती है। ठीक है, और बाकी जो मुद्रा होती है, जैसे हम मुद्रा पैसे को समझते हैं, और हमारे अंदर जो ये 6 जो इंद्रियां होती है, ये इनको एकाग्रित करके वो जो मुद्रा बनाई जाती है वो माँ को अर्पित करनी पड़ती है। और चौथा आ गया मैथुन। मैथुन में एक स्त्री और एक पुरुष को एक होना पड़ता है। तो वो बेसिकली ऐसे होता है कि अपना जो मूलाधार चक्र है वो स्त्री स्वरूप है, और जो सहस्त्रार चक्र है शिव तत्व, इसको और इसको एक करना पड़ता है, तब जाके आपको माँ मिलती है। ये होते हैं माँ के पंच तत्व, पंचमकार जिसको बोला जाता है। ये माँ को अर्पित कर सकते हैं बैठे बैठे। ज़रूरी नहीं है हम एक थाली में ये सब जचा के ये सब हत्या करके दें, माँ उनसे इम्प्रेस नहीं होती। बंगाल में आजकल ये सब बहुत होता है, ठीक है, पर बात वो है ना कि आदमी जानते नहीं है। एक ने स्टार्ट किया, उसको देखो देख आदमी ने आगे वो बढ़ते रहे इस तरीके से। अभी आपने बताया था कि मरे हुए को जिंदा करना, क्या ये पॉसिबल है? तंत्र में हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। मरे हुए के आप आधा 1 घंटे तक जीवित कर सकते हो, ये पॉसिबल है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन 100% ये काम करती है।
जैसे जब आदमी मर जाता है ना, उसमें 24 ग्राम वेट कम हो जाता है, वो 24 ग्राम आत्म तत्व का होता है। तो वो उसको डालना, उसको अगर डालते हैं किसी जीव के अंदर तो वो पुनः जीवित हो जाता है। अभी अचानक से देखा जाए तो लोग ना तंत्र के पीछे बहुत आ गए हैं, किसी के लिए बुरा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, क्या ये ठीक है? देखिए, तंत्र के पीछे लोग भाग रहे हैं क्यों? तंत्र कूल शब्द है, वर्ड कूल ले लगता है कि तांत्रिक है, कूल है। पर हम जैसे तांत्रिक एकदम नॉर्मल रहते हैं, जो हजारों की भीड़ में ना पहचान जाए वही साधक, वही तांत्रिक होता है। तो तंत्र का जो टी होता है, जो लोग बोलते हैं कि तंत्र का टी भी नहीं पता, तंत्र का जो टी होता है उसको बोलते हैं टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है जो भगवान शिव के द्वारा निकाली गई है। अब लोग बोलते हैं तंत्र बेकार है, जो जैसे कि कोई आदमी बोले ये तांत्रिक है तो उसके मन में विचार आ जाता है ये बेकार है। अब तंत्र कहाँ से निकला है? तंत्र निकला है भगवान शिव के मुख से। उसको सुना किसने? पार्वती ने। अब भगवान शिव के मुख से जो चीज़ निकली हुई है, भगवान शिव खुद सत्य है, शिवम है, सुंदरम है, उनके मुख से जो चीज़ निकली है वो बुरी कैसे हो गई? लेकिन उसका इस्तेमाल बुरे के लिए क्यों किया जा रहा है? वही चीज़ है ना, आपके पास अगर बंदूक है तो आप अपनी सिक्योरिटी करेंगे तो अपने लिए अच्छे हैं, बाहर के लिए आप बुरे हो, तो वो चीज़ है ना। तो जो बुरा जब कर रहे हैं तो उसमें कर्म कहाँ आता है? कर्म किसका खराब जा हो रहा है? कर्म, देखिए कर्म यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कर्म दोनों तरफ ही आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हम बताएं। हमारे कोई मतलब मित्र हैं, उनके ऊपर मारण क्रिया कर दी गई थी। ठीक है, मारण क्रिया कैसे? शमशान में ले जाके उनके बाल लेके, ठीक है, धूमावती के यंत्र बना के उस पर कौवे की बलि दी गई। फिर उसके बाद उसको जब उजागर किया, फिर वो कपड़ा उसके घर पे फेंका, तो उसके घर पे धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद मौत होने लग गई। जब वो हमारे पास ये बात लेके आए, तब हमने उनको बोला कि धूमावती की पूजा करना शुरू कर दो। मतलब जो शक्ति आपके पीछे भेजी गई है, अगर आप उसको माँ बोल दोगे ना, वो आप पे दया दिखाएगी। माँ ऐसी शक्ति है। फिर धीरे धीरे क्या है कि हमने फिर उनके घर जाके हमने हवन यज्ञ किया। फिर हमने वही चीज़ चौराहे पे 4 बार हमने उतारे लगाए, क्योंकि जो वो बलि दिया था, हम बलि तो नहीं दे सकते पर हम उतारे ज़रूर लगा सकते हैं। अगर वो एक बार कौवे की बलि दे देगा तो हम 4 बार उतारे लगा के उसको शांत कर सकते हैं। तो धूमावती को हमने इस तरीके से शांत किया था। आज वो एकदम बहुत बढ़िया है, आज उनके ऊपर से सारी चीज़ें बढ़िया हो गई। तो ये जो बोलते हैं भूत, क्या ये सच है? आपने देखा है कभी? भूत हमने देखे हैं। हम जब नए नए साधना में गए थे तब हमने गुरुजी को बोला था कि हमें भूत देखना है, भूत होते भी हैं क्या? तो गुरुजी तो है शमशानवासी, वो ना शमशान में बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला चल तुझे भूत देखने हैं तो मैं तुझे भूत दिखाता हूँ। तारापीठ के पीछे जंगल है, वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि एक मांस का टुकड़ा लेके आना रात की 1:30 बजे। और मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे कमर पे एक धागा बांधा, तो उन्होंने बोला कि इसको रख, बहुत सिक्योरिटी करेगी, और इसको ऐसे लेके मांस को ऐसे लेके आप जाओ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जाओ एक राउंड लगा के आओ। जब हम सीधा गए और फिर हमने कहा गुरुजी को दूर से कि कुछ नहीं है, तो फिर गुरुजी ने कहा सामने आओ। जब अब सामने आए ना, तब वो मांस का टुकड़ा पता नहीं कोई लेके गया। जब हमने ऊपर देखा तब वो कोई ऐसी एंटिटी थी जिसको देख के मतलब कोई भी घबरा जाए। एक गंदी सी स्मेल आती है, मांस की गंदी सी स्मेल, चेहरा जला हुआ, ठीक है, जला हुआ, कपड़े एकदम फटे हुए, उसके लंबे लंबे बाल। और वो एंटिटी एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ पे वो छलांग मारते मारते अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि वो कोई भूत नहीं है, वो एक मृत आत्मा है जो कि मांस के चक्कर में वो कहीं भी आ सकती है और तारापीठ में वो रहती है। तो वहाँ से हमने उस एंटिटी को जब हमने देखा तो उसका नाम हमने प्रेत रखा, कि वो प्रेत ही था हमारी नज़रों में। क्योंकि भूत होते हैं ना, वो भूत हवा में होते हैं। नहीं, अब जैसे अब ऐसा होता है एक्चुअली कि भूत ऐसे होते हैं सफ़ेद रंग के, जैसे मूवीज में देखते हैं। नहीं, वो भूत नहीं होते, वो प्रेत होते हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रेत होते हैं। आपको अगर सामने अगर आपको मतलब कोई फिजिकल फॉर्म में आता है वो तो बेताल आ सकते हैं, डाकनी शाकनी आ सकती है। उसके बाद ये ब्रह्म राक्षस आ सकते हैं, जैसे कि अभी ये मूवी भी आई थी मुंजा नाम से, वो आ सकते हैं। कुछ ऐसी एंटिटीज जो सामने आ सकती है, और बाकी भूत सामने नहीं आती, वो तो हवा का झोंका होता है।
अच्छा, वो हवा में रहते हैं, उनको हवा देख में नहीं रहते उनको सकते देख आप। नहीं सकते, उनको सिर्फ साधक लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपके पीछे अगर कोई है तो कोई साधक ही देख पाएगा। और कोई अचानक आ जाए सामने ऐसे तो फिर क्या नहीं, करें? नॉर्मल आते लोगों के ऐसे? पास बिल्कुल नहीं नहीं आते। जब तक आपने उनको तंग नहीं किया। जैसे कि आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होगी कि चौराहे की ठोकर लग जाती है, चौराहा चढ़ गया है इसके ऊपर, तो वो बात है ना, वो उसका घर होता है। आप ठोकर मार के जाओगे, वो आपके पीछे आएगा। आप चाहे मिठाई लेके जाओ, चाहे कुछ भी लेके जाओ, उसकी फेवरेट चीज़ लेके जाओ, वो आएगा ज़रूर। तो आजकल तो पता नहीं होता, गाड़ी अब सामान भी रखा होता है और हम क्रॉस भी करते हैं। सामान अलग चीज होती है। अच्छा, अगर हम व्यक्ति अलग स्पेस होती जाते है। हैं। व्यक्ति में एक ऊर्जा अलग होती है, पंच अच्छा। तत्व की ऊर्जा होती है, वो उसके थ्रू आता है। जय माता तारा। अगर आपको कोई समस्या हो भूत के रिलेटेड, या फिर कोई भी पंच कर्म होते हैं, जो षष्ठ कर्म होते हैं, मारण उच्चाटन, जो भी आप पे किया गया तंत्र, उसका अगर आपको समाधान चाहिए, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम आपके 100 साल के पीछे की आपको हिस्ट्री आपके बता के जड़ से वो चीज़ को हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करना। जय माता।